ऑडियो पर मचे बवाल की। नागौर जिले में 3 ऑडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। ये तीनों बातचीत सदर थाने के एसएचओ अंजू कुमारी और पुलिसकर्मी के बीच हुई है। इस वायरल ऑडियो से जिले की पुलिस व्यवस्था संदेह के घेरे में है और पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। एसएचओ अंजू कुमारी एसपी का नाम लेकर एक आरोपी को धमका रही है कि एसपी साहब ने कहा है इसे थाने नहीं लेकर आना है, इसे उड़ा दो, जबकि एसएचओ ने ही आरोपी को थाने लाने के निर्देश दिए थे। इस वायरल ऑडियो को जिले के एसपी अभिजीत सिंह ने गंभीरता से लिया है और एसएचओ अंजू कुमारी को लाइन हाजिर कर दिया। बता दें कि न्यूज 18 वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। जी मैम। क्या कह रहा था? फोन आया था संतोष का। वो आज ले रहा हूँ मैम, 1 घंटे पर मैम गणेश को ले रहा हूँ, पौन घंटे आध घंटे पौन घंटे मैम आए। जी मैम। आवाज ही नहीं आ रही, क्या कह रहा है? ढंग से बोल। गणेश आ गया, उसको लेके आ रहा हूँ आध घंटे में आपके पास। लेके आ रहे हो उसके पास? हो गया आप तो बैठे हैं, झूठ बोल रहा है। तो मैं था झूठ क्या बोलूं, परसों पूरी बात बताई, झूठ बोलना हम काम ही कौन। तो तुम्हारे साथ है क्या वो? बिल्कुल देर आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। ठीक है, किधर की कहाँ पहुँचा अभी? कितनी टाइम लगेगी? आध घंटे तक हूँ। ठीक है, तो मैं फिर वो थाने जाऊँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल थाना आ जाओ, या खाना वाना खा नहीं खाया तो खाना खा रहा मैं आऊँ तो। अभी तो क्वार्टर में ही हूँ। हाँ, खाना वाना खा रहा मैं जाऊँ, घंटे करते हैं थाना आते। ठीक है, तो मैं खाना खा के फिर आती हूँ। ठीक मैम। हेलो मैम, 5-7 मिनट में पहुँचूँ। 5-7 मिनट में? जी मैम। थाने ही पहुँचोगे क्या सीधे? हाँ, सीधे थाने आ रहा हूँ मैम। अभी कौन सी जगह पहुँचे हो? पटना फांटा से निकला मैम। ठीक है। हेलो जी मैम, मैं तो ले रहा हूँ, चला नहीं आटा फिर मैं थाने पहली बात करी मैम, ले रहा हूँ को फोन आवा फिर। नहीं, इसके लिए एसपी साहब ने कहा था इसको के थाने पे लेके नहीं आना, कि इसको ले जाके उड़ा दो ढंग से। अच्छा, बात सही मैम, मैं नहीं कह देता, मैं नहीं कह देता हूँ ले रहा हूँ, मैं टाइम ले रहा हूँ। मैं तो आप निवेदन करिए, पहले कोई काम ही कौन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र के साथ। महेंद्र, ये बातचीत हमने भी सुनी और न्यूज 18 राजस्थान के दर्शकों ने सुनी। उम्मीद है कि राजस्थान पुलिस भी इस बातचीत को जो है उन्होंने भी सुना होगा। क्या सार है इस बातचीत का, जिसमें एसएचओ कह रही है कि उसको थाने नहीं लेकर आना है, एसपी साहब ने कहा उड़ा दो। उड़ा दो के क्या मायने समझे जाए यहाँ? देखिए आसिफ, एसपी को कोट करके इस तरह के शब्द एक एसएचओ द्वारा कहना कितनी गंभीर बात है, ये राजस्थान पुलिस के सारे अधिकारी समझते होंगे। और अपन ये मान सकते हैं कि नागौर के एसपी ने भी इस बात को समझा है कि एक एसएचओ ने कितनी बड़ी बात उनको कोट करके कह दी, जिसके तुरंत बाद एसपी ने एक्शन लेते हुए एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन जो जितनी बड़ी बात एसएचओ ने कही है, उसके लिए क्या लाइन हाजिर करना एक पर्याप्त सजा है? ये भी कहीं ना कहीं इसमें सवाल खड़ा होता है, क्योंकि एसएचओ ने एक आरोपी को लेकर जितनी गंभीर बात कही है कि इसे थाने लेकर नहीं आना है, इसे एसपी साहब ने कहा है उड़ा दो। उड़ा दो का मतलब अपन भी समझते हैं कि एसएचओ क्या कह रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसएचओ ने पहले उस कांस्टेबल के समक्ष इस बात की हामी भरी है कि ठीक है, आप उस मुलजिम को लेके आ जाइए। लेकिन हामी भरने के बाद उस कांस्टेबल से लोकेशन पूछना, फिर क्यूआरटी की टीम को सामने भेजना, और उसके बाद उस कांस्टेबल का इस तरह से फोन करके ये कहना कि फिर आपने मुझे क्यों आगे किया, क्यों मेरा इस्तेमाल किया। तो नागौर पुलिस में हालात कितने गंभीर है, ये इस बात से समझे जा सकते हैं कि किस तरह से पुलिस एक दूसरे को इस्तेमाल कर रही है। और उस पूरी जो कहानी में अपराधियों के साथ जो पुलिस का गठजोड़ है, वो भी कहीं ना कहीं सामने आता है कि एक जो थाने का कांस्टेबल है वो एक बड़े तस्कर के साथ संपर्क में है। महेंद्र, इस पूरे मामले का डिकोड होना भी जरूरी है। इस पूरे मामले को समझे जाने की जरूरत है, इसकी जांच जरूरी है, क्योंकि उड़ादो के कई मायने निकाले जा सकते हैं। उड़ादो से या तो उसे गायब कर दिया जाए, भगा दिया जाए,
या फिर उड़ाने से जो है वो आमतौर पर पुलिस जिस इस भाषा का जो मतलब होता है उड़ाने से कि जो है वो उड़ा दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि आरोपी कौन था, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन था जिसके बारे में एसएचओ ये बात कह रही हैं? देखिए आसिफ, जैसे ही अपन इस पूरी बात को कहेंगे तो दर्शक और राजस्थान पुलिस के अधिकारी भी इस बात को समझेंगे। दरअसल ये गणेश बेनीवाल नाम का एक आरोपी है जो लंबे समय से मादक पदार्थ और अवैध हथियारों की तस्करी करता है। 30 जुलाई को नागौर पुलिस ने 305 ग्राम स्मैक के साथ 2 जनों को पकड़ा था। उनके पास से पिस्तौल भी मिली थी। तो जिस आरोपी गोपाल के पास पिस्तौल मिली थी उसने यह खुलासा किया था कि मैंने ये पिस्तौल गणेश बेनीवाल से खरीदी है। इसके बाद जांच कर रही सदर एसएचओ ने गणेश बेनीवाल का 13 जुलाई को पीछा किया था, लेकिन उस दौरान गणेश बेनीवाल ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी और उसमें सदर एसएचओ और एक कांस्टेबल की जान बाल बाल बची थी। ये पुलिस ने एफआईआर में कहा है। इस जो पूरा जो मामला हुआ था पुलिस पर फायरिंग का, इसके बाद से लगातार पुलिस इस आरोपी का पीछा कर रही थी, लेकिन ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था। इस बीच सदर थाने के ही एक कांस्टेबल जो भंवर बुरड़ी है उससे इस आरोपी गणेश ने संपर्क किया था कि वो पुलिस के समक्ष हाजिर होने के लिए तैयार है। जी महेंद्र, जी महेंद्र, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।